2023 आ चुका है एंड जैसे हमेशा होता है बहुत सारे लोग नए गोल्स बनाते हैं, नए हैबिट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें 1-2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उन 95% वालों के लिए नहीं है जो नए गोल्स बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, उनको कंटिन्यू नहीं करते और फिर अगले साल दूसरे गोल्स बनाते हैं और डिसाइड करते हैं और फिर उन्हें भी कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ये वीडियो उन 5% लोगों के लिए है जो अपने गोल्स, अपने हैबिट्स को लेके काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं और अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैंने भी दिसंबर 2022 नवंबर दिसंबर में कुछ नए हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए एंड मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये इन हैबिट्स ने मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदली है। मेरे सोचने का ढंग, मैं जिस तरह चीज़ों को देखती हूँ काफ़ी बदला है और मुझे काफ़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। इन हैबिट्स की वजह से मैं काफ़ी काम और खुश रह रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए, मेरे पॉइंट्स को शेयर करना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। तो पहले लिटिल इंट्रो मेरे बारे में। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम नित्या रामभद्रन है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल रिवैम्प माइंड। इस चैनल में हम लोग मेंटल हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा और वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम कभी भी वीडियो बनाएं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा एंड ऑफ कोर्स लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेक इट ईजी बट बी कंसिस्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों में ये आदत होगी, अगर स्पेशली अगर आप एम्बिशियस हो तो मेरे में ये आदत है और मैं अपने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी है तो उसका मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हूँ, एक सर्टेन डेडलाइन बना देती हूँ जो कई बार कम रहता है जितने की ज़रूरत है उससे। उसका मतलब ये कि अगर किसी चीज़ को 1 हफ्ता लगेगा तो मैं उसके लिए प्रॉब्ली 4 दिन या 5 दिन का डेडलाइन दे देती हूँ, जिसकी वजह से ये होता है कि मुझे स्ट्रेस होने लगता है, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है एंड मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। इस चीज़ को एक इंसिडेंट से समझते हैं। बाय द वे इस वीडियो में मैं इंसिडेंट्स और एग्जाम्पल्स वगैरह देने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये बात दिसंबर 2021 की है, आई थिंक 24 या 23rd 22nd दिसंबर होगा एंड मैं एक मार्केटिंग का कोर्स कर रही थी जिसका अच्छा खासा पोर्शन बाकी था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो जनवरी 10 तक नेक्स्ट ईयर 2022 तक ख़त्म कर दूँगी एंड ऑफ कोर्स मैं पढ़ने लग गई, उसके लिए कोशिश करने लग गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अचानक हेडेक होने लग गया। तो मैंने पानी पिया, मुझे लगा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो मैंने पानी पिया, दवाई खाई, बाम लगाया, रेस्ट किया, एक दिन पूरी पढ़ाई छोड़ दी, जस्ट रिलैक्स किया, सब कुछ करके देखा लेकिन हेडेक नहीं गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हेडेक जा ही नहीं रहा है। तो मुझे थोड़ा इरिटेशन होने लग गया कि क्या हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। एंड तभी मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ एंड मैं अपने नेबर से ऐसे ही बात कर रही थी एंड अचानक मुझे ये बात सूझी कि मैं जनवरी 10th का दिमाग में रख के क्यों चल रही हूँ। मतलब मेरा कोई एग्ज़ाम तो था नहीं कि जिसका मैं स्ट्रेस लेके चलूँ कि मुझे इस टाइम तक ख़त्म ही करना है। जैसे ही मैंने सोचा कि जनवरी 10 तक अगर मैंने नहीं किया सिलेबस ख़त्म तो क्या ही हो जाएगा, वैसे ही इमीडिएटली यकीन मानिए मेरा सर दर्द कम होने लग गया एंड उसके बाद मैंने मसल रिलैक्सेशन के थोड़े एक्सरसाइजेस किए यूट्यूब में देख के और जैसे ही मैंने किया 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा का पूरा सर दर्द चला गया। आई थिंक मुझे टेंशन हेडेक हो गया था। वो एक हेडेक होता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्डअप हो गई थी क्योंकि मैंने अपने आप को वो डेडलाइन दे दिया था। सो उस बात ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि हम कई बार एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं चीज़ों को थोड़ा लाइटली लूँगी। उसके बाद भी हालांकि क्योंकि बहुत पुरानी बात है मैं फिर भी प्रेशर ले रही थी, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कॉन्शियसली
कि मैं चीज़ों को ईजी ले सकूँ। देखिए, डेडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका समझिए कोई एग्ज़ाम है और जिसका आप डेट पोस्टपोन नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाइए और पहले से ही प्रिपेयर करने लगिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आपके सर पे वो टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो और आप आराम से आप अच्छे से प्रिपेयर हो। एंड अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो थोड़ा बफर टाइम रखिए, नॉर्मली भी बफर टाइम रखिए, एक सर्टेन बफर टाइम रखिए कि इतने दिनों तक अगर नहीं हुआ तो मैं आगे और कुछ दिन होंगे मेरे पास बफर के लिए। एंड अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। तो आजकल मैं चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेती हूँ कि अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई कैन रिलैक्स। सो इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ कि तूने ये काम नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मैं अपने आप को ज़्यादा कंपैशन से देखती हूँ कि ओके, अच्छी बात है कि तूने इतना कर लिया। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ कंपैशन से देखें। एंड लेकिन आप अगर ईजी ले भी रहे हो, बट बी कंसिस्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ये आदत हम में से बहुत सारे लोगों में है कि हम लोग सॉल्यूशंस पे नहीं, प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका मैनेजर आपके सर पे बैठा हुआ है कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम जल्दी करो, तुम कितनी गलतियां कर रहे हो, वगैरह वगैरह। उस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि चिल्ला दूँ मैं मैनेजर को, क्यों सर पे क्यों खड़ा है तू। इनफैक्ट आपको लगेगा एक थप्पड़ ही मार दूँ उसको मैं। तो आप इस टाइम पे आपका काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम रहिए, उठिए, अपने मैनेजर को क्लियरली बोलिए असर्टिव वे में कि आप बार बार जो मेरे को बोल रहे हो उसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काम मेरा मालूम है, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार वो आप निपटाने के बाद आप अपने काम पे फोकस करना शुरू कीजिए कि उस सॉल्यूशन पे कि मैं इस चीज़ को जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या इस काम को मैं प्रिसिशन से या एक्यूरेटली जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, उस चीज़ पे सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चलता रहेगा कि, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि उस टाइम के बाद भी हम लोग इतने इमोशनल ड्रिवन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में चलता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, दिमाग ख़राब कर दिया है वगैरह। तो यही अगर इमोशंस से ड्रिवन होगा आपका दिमाग, यही चलते रहेगा आपके दिमाग में, तो आपको उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, आपकी एनर्जी यूज़ होगी और आपको काम करने में उतना ही ज़्यादा डिले होगा, उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, क्योंकि आप फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट वो है जो हम में से बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, स्पेशली ये मेरी एक बहुत बुरी आदत थी जिस पे मैं बहुत कॉन्शियसली, बहुत ध्यान से काम कर रही हूँ। सो दैट इज़ रशिंग आउट, कि मतलब किसी ने भी कुछ बोल दिया तो एकदम से उठ जाओ और फटाफट करने लग जाओ, कि उसने बोला कि ये कर दो तो फट 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 करके वो काम करने लग जाओ बिना सोचे समझे या बिना रुके। तो आप में से कितने सारे लोगों की ये आदत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका मैं और एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कुछ महीनों पहले मेरे बड़े पापा से मिलने गई थी मैं, तो वहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी, मेरी चाची भी थी। तो मेरे बड़े पापा ने मेरे को बोला कि दूसरे रूम से पिल्लो लेके आ। एंड मैं, जैसे मेरी आदत है, मैं जल्दी से उठी बिना सोचे समझे, और तभी मेरी चाची ने, मेरी बड़ी मम्मी ने रोका मुझे, और मेरी चाची ने मुझे बोला कि क्या तूने रूम में देखा कि और एक पिल्लो है क्या? क्या तूने इधर उधर देखा? क्या तूने उनको पूछा कि यहाँ पे दूसरा पिल्लो है, आपको दूँ क्या? जैसे ही उन्होंने बोला एकदम से उठ गई तू, बिना सोचे समझे। और तब मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि उनके बगल में ही एक पिल्लो था और मेरे को बस उनको पूछना था कि ये पिल्लो आपको चलेगा क्या, जो उनको ऑफकोर्स उन्होंने बोला कि हाँ वो पिल्लो मेरे को चलेगा। सो आजकल मैं कॉन्शियसली कोशिश करती हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि किसी ने कुछ पूछा और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं जल्दी से भाग रही हूँ, तो मैं रुक जाती हूँ, मैं 1-2 डीप ब्रेथ लेती हूँ, सांस ऊपर नीचे, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ माइंड को, और 20-30 सेकेंड सोचती हूँ कि मैं आजू बाजू में है क्या, नज़र घुमाती हूँ, अच्छे से चीज़ों को देखती हूँ, और फिर पूछती हूँ और फिर देखती हूँ कि इसका कोई और सॉल्यूशन है क्या, या अगर नहीं है तो उन्होंने जो बोला वो करती हूँ।
अगर आप लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं है तो मे बी आप उस इंसान को बोल सकते हो कि मैं आपको 2 मिनट में देता हूँ और फिर देख सकते हो। तो मतलब हम लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और उस सिचुएशन में हम लोग जल्दी जल्दी ये ढूंढने लग जाते हैं जिसमें हम अक्सर गलतियाँ भी करते हैं। तो ये हैबिट को मैं एक्चुअली सुधारना चाहती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, तो आई एम श्योर हो जाएगा। जो 4th पॉइंट है वो हम सब में है। आई थिंक 90% लोगों में होगा कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। आई मीन छोटी छोटी चीज़ें कि आपने किसी को देख के स्माइल किया, हेलो बोला, उसने आपको देख के स्माइल भी नहीं किया, एकदम खड़ूसा मुंह बना के बैठा है। किसी ने ओवरटेक कर दिया, आपके 300-400 रुपये वेस्ट हो गए, या आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ा, किसी वीकेंड काम करना पड़ा, आपका जो प्लान था उसकी थोड़ी धज्जियाँ उड़ गई, आपको ऑफिस में 3-4 घंटे जो मैंने वापस बोल दिया ओवर टाइम करना पड़ा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने दिमाग में रख के बैठ जाते हैं, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से ये होता है कि आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न टू लेट गो। आप जितना जल्दी चीज़ों को लेट गो करना सीखेंगे कि ठीक है मुझे 2-3 घंटा ओवर टाइम करने बोला है, ठीक है मैं कर लूँगा, उतना ही ज़्यादा आप काम, खुश और पीसफुल रहेंगे। आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे और आप वो काम ख़त्म करके निकल जाओगे। क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारी एनर्जी यूज़ होती है। जब आप चिल्लाते भी हो तो भी एनर्जी यूज़ होती है, जब आप खुश होते हो तो भी एनर्जी यूज़ होती है। तो हम एनर्जी को उन चीज़ों के लिए क्यों ना यूज़ करें जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है या हमें फ़ायदा पहुंचता है, इंस्टेड ऑफ कि दूसरों के लिए। सो लर्न टू लेट गो, और ये मेरी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट सीख है और मैं खुद में भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो कभी भी मेरा दिमाग अगर स्ट्रेस्ड होने लगता है या ओल्ड हैबिट्स की तरफ जाने लगता है तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ और वापस लेके आ जाती हूँ। तो दिस वुड बी द 4th पॉइंट। द 5th पॉइंट इज़ फोकस ऑन पॉजिटिव्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। मैं काफ़ी पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखना पसंद करती हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन कई बार मेरा दिमाग नेगेटिव चीज़ों में जाने लगता है स्पेशली। और ये बात मैंने समझी है और ये मैं हैबिट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि कोई अच्छी चीज़ हुई तो उसके जगह पे उसके नेगेटिव चीज़ों को जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना। आपको महीनों बाद एक जॉब मिली है तो इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग आपको फाइनली एक जॉब मिल गई है, आप क्रिप कर रहे हो कि अरे यार मुझे 9 घंटा काम करना पड़ेगा, मुझे सैटरडे को काम करना पड़ेगा, ये हुआ वो हुआ। अरे यार सेलिब्रेट करो कि आपको इतने टाइम बाद, इतनी कोशिशों के बाद जॉब मिल गई है। और बाकी चीज़ें ऑफकोर्स वो हो जाएंगी, वो संभल जाएगी। टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके किसी चीज़ का मतलब सोल्यूशन नहीं निकलता, उल्टा आप फ्रस्ट्रेट होते हो। वो एक आदत होती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग बार बार हमें स्ट्रेस देता है। तो जब आप वो आदत को छोड़ के पॉजिटिव्स की तरफ कोशिश करने लगोगे, ध्यान देना, तो उतनी ही आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। मतलब ये आदतें जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, और वो 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए होने वाला है। क्योंकि मैं इनके नोटिस कर रही हूँ, मतलब इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं वो चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ। तो ये जो आदतें हैं ना दोस्तों, ये 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने में इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारी जो बुरी आदतें हैं या जो गलत आदतें हैं उनको बहुत टाइम लगा है, तो ये आदतें भी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। उस बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। बहुत बार आप ओल्ड वेज में जाओगे क्योंकि हमारा दिमाग उसी के लिए ट्रेंड है, उसी के लिए रीफ्रेम्ड है। तो बार बार जब आप अपनी नई आदतों पे फोकस करोगे और काम करोगे तो धीरे धीरे ये आपके पुराने हैबिट्स को मतलब चेंज कर देगी, मतलब उनको ओवरटेक कर लेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप में से कौन कौन किन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने वाला है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली अभी बनाने वाली हूँ। तो डू शेयर योर कमेंट्स
कि लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कि लोग क्या बोलते हैं। ये चैनल पे ना बहुत सारे लोग 18 और 24 ईयर्स के बीच में, तो जब आप लोग अपना विस्डम या अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगोगे तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि वो काफ़ी छोटी उम्र होती है। तो प्लीज़ डू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।